नमस्कार। सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं बिना किसी भूमिका को अदा करते हुए। अपने परिचय के अंदर जो हम 10-20 सेकंड्स जो खराब करते हैं उनको नहीं करते। वाच्य हम आज का टॉपिक करेंगे हिंदी विषय के अंतर्गत। हम जानेंगे कि वाच्य होता क्या है। वाच्य ही हमें बताता है कि जो वाक्य होता है उसके अंदर प्रधानता कर्ता की होती है, कर्म की होती है या भाव की होती है। वो हमें कौन बताता है? वाच्य बताता है। वाच्य सबसे महत्वपूर्ण उपविषय है एस्टेट, सीटेट और HSSC के अंदर। किस तरीके से है? एस्टेट में तो 5 या 6 क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं, 2 या 3, 4, 5, 6 पूछ लिए जाते हैं। लेकिन HSSC में इसमें से, जैसे आपको पता है कि HSSC में जो हिंदी है वो बहुत कम आती है, यही 7, 8, 9, 10 लास्ट आती है। तो उसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन वाच्य के अंदर से पूछ लिया जाता है। वाच्य मैंने बताया, वाच्य हमें बताते हैं कि वाक्य में प्रधानता कर्म की है, कर्ता की है या भाव की है। अब इसी के आधार पर हमने वाक्य को 3 डिफरेंट पार्ट में बांट दिया। सबसे पहला हमने कर दिया कृत्रिवाच्य। कृत्रिवाच्य देख लेना लिखा कैसे जाता है। दूसरा हम करते हैं कर्मवाच्य और इसी का तीसरा पार्ट हम करते हैं भाववाच्य। ठीक है, भाववाच्य। अब देखिए कृत्रिवाच्य में प्रधानता किसकी होगी? कर्ता की होगी। कर्ता के अनुसार ही क्रिया जो है उसके अंदर चेंज आएगा। उसके बाद कर्मवाच्य के अंदर प्रधानता किसकी होगी? कर्म की होगी। और भाववाच्य में क्या होगा? कोई भी भाव होगा जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते। अब कृत्रिवाच्य कुछ देख लिए। हम सबसे पहले क्या करते हैं? कर्मवाच्य को एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा आपको बताते हैं। जितने भी वाक्य के अंदर द्वारा होता है तो उसके अंदर क्या होगा? हमारा कर्मवाच्य होगा 99%। और जितने भी वाक्य के अंदर से होता है तो उसके अंदर हमारा 99% क्या होगा? हम एक उदाहरण लेकर के चलते हैं कृत्रिवाच्य का। हम करते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है तो राम के अनुसार क्या बदली? क्रिया बदली। हम यहाँ ये तो नहीं कर सकते कि राधा पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर जो क्रिया बदलेगी किसके अनुसार बदलेगी? कर्ता के अनुसार। काम करने वाला कौन है? राम है। कर्ता क्या हो गया इसके अंदर? राम। क्रिया पढ़ना, यानी कि अगर राम पुल्लिंग है तो क्रिया को भी हम उसी तरीके से यूज करेंगे, उसी तरीके से प्रयोग करेंगे। तो क्रिया किसके अनुसार बदली? किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार क्या बदली? क्रिया हमारी बदल गई। तो क्या हो जाएगा? ये कृत्रिवाच्य हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं कर्मवाच्य को। कई बार देखिए पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि कृत्रिवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए, कर्मवाच्य को कृत्रिवाच्य में बदलिए, कर्मवाच्य को भाव में बदलिए, भाव को कर्म में बदलिए, या भाव को कृत्रि में बदलिए, कृत्रि को भाव में बदलिए। उसी तरीके से हम इसी वाक्य को लेकर के चलते हैं कर्मवाच्य के अंदर। किस तरीके से लेकर के चलते हैं? यहाँ राम पुस्तक पढ़ रहा था। अब मैंने क्या बताया था आपको? द्वारा बताया था। हम यहाँ क्या कर देंगे? राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो यहां देखिए कर्म क्या है? हमारा पुस्तक है। उसके द्वारा पुस्तक क्या है? पढ़ी जाती है। तो इसका मतलब पुस्तक यदि स्त्रीलिंग है तो यहाँ क्रिया भी हम किसके अनुसार लेकर के जाएंगे? हम किसके अनुसार लेकर के जाएंगे? पढ़ा जाना किसके अनुसार लेके जाएंगे? पुस्तक के अनुसार। राम के द्वारा पुस्तक यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया को भी हम किस तरीके से यूज करेंगे? उसी तरीके से यूज करेंगे। पुस्तक यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी हम उसी तरीके से प्रयोग करना करेंगे। अब देखते हैं हम इसी वाक्य को हम किसके अंदर लेके जाएंगे? भाववाच्य के अंदर। मैंने आपको क्या बताया कि भाववाच्य में हमेशा क्या होती है? नेगेटिविटी, यानी कि नकारात्मकता झलकती है। लगभग इसके अंदर से जो का है वो यूज किया जाता है। हमने यहाँ किया कि राम पुस्तक पढ़ता है। राम यानी कि जो कृत्रिवाच्य में कर्म के अनुसार क्या बदल गई? क्रिया, सॉरी कर्ता के अनुसार क्या बदल गई? क्रिया। अब हम कर्मवाच्य करते हैं तो यहाँ क्या हुआ? कर्म के अनुसार क्या बदल गई? क्रिया। अब यहाँ भाव के अनुसार क्रिया बदलेगी। किस तरीके से बदलेगी? देखिए हम यहाँ करते हैं भाववाच्य के अंदर इसी वाक्य को हम लेकर के जाते हैं। राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। से का प्रयोग हमने किया और नेगेटिविटी इसके अंदर आई। राम से पुस्तक
नहीं पढ़ी जा रही। तो यानी कि इस चीज को हम क्या करते हैं, ये आराम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती भी हम कर सकते हैं। तो इसी के अनुसार हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। भाववाच्य में मैंने बताया इमोशंस होते हैं, जिन चीजों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ये छोटा सा टॉपिक था। अगर पेपर में क्वेश्चन भी आते हैं तो इनको उलझने की बजाय इनको समझ करके आपको जाना है, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। वाच्य हमने सबसे पहले किया था कि वाच्य क्या होता है, जो हमें बताता है कि वाक्य में प्रधानता किसकी होती है। वाक्य को 3 डिफरेंट पार्ट में बांट दिया, पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कृतवाच्य क्या होता है, जिसके अंदर कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। पेपर में प्रश्न पूछने वाला क्या पूछ सकता है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, या आपको कोई भी क्या दे देगा, वो उदाहरण दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताइए कि इसके अंदर कौन सा वाच्य है, इसके अंदर क्रिया किसके अनुसार बदली है। तो यही छोटा सा टॉपिक था और बहुत इसके अंदर समझते हैं तब हम इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें लगता है। तो छोटा सा टॉपिक था। आप चलिए कीजिए तैयारी हर पेपर की, आने वाले हर पेपर के लिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। लगे रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाइए। जय हिंद, जय भारत।